डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। जिस अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का भविष्य माना जाता है, वही अभिषेक अब खुद को राजनीतिक हिंसा का शिकार बता रहे हैं। सोनारपुर की सड़कों पर जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। सवाल सिर्फ एक नेता पर हमले का नहीं, सवाल यह है कि आखिर जनता का गुस्सा सड़कों पर क्यों फूट रहा है और क्या यह सिर्फ राजनीतिक साजिश है या फिर वर्षों से जमा हुआ आक्रोश। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। सड़कें, चारों तरफ शोर, नारों की गूंज और बीच में घिरे हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी। जिस इलाके में वो संवेदना जताने पहुंचे थे, वहीं कुछ मिनटों में हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपनी कार छोड़नी पड़ी। बाइक से अंदर जाने की कोशिश हुई, लेकिन गुस्साई भीड़ पहले से इंतजार कर रही थी। चोर 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 नारेबाजी शुरू हुई, फिर अंडे फेंके गए, जूते उछाले गए और देखते ही देखते पत्थर भी चलने लगे। भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया और हालात ऐसे बने कि सुरक्षा कर्मियों को अभिषेक बनर्जी के सिर पर पुलिस का हेलमेट पहनाना पड़ा। धक्का मुक्की के बीच उनकी कमीज फट गई और चश्मा भी टूट गया। घटना सोनारपुर के कमराबाद इलाके की है। अभिषेक यहां उन परिवारों से मिलने पहुंचे थे जिनके परिजन चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए थे या प्रभावित हुए थे, लेकिन पीड़ित परिवारों तक पहुंचने से पहले ही विरोध की दीवार उनके सामने खड़ी हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके की बदहाल सड़कें, जल भराव और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर वे वर्षों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। हमने कई बार आवेदन दिया, सड़क नहीं बनी, यानी कि समस्या खत्म नहीं हुई। चुनाव के समय सब आते हैं, बाद में कोई नहीं आता, यानी एक तरफ टीएमसी से राजनीतिक हमला बता रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये विकास ना होने पर जनता के गुस्से का विस्फोट था। लेकिन राजनीति में हर घटना के कई मायने होते हैं। हमले के तुरंत बाद अभिषेक बनर्जी ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह बीजेपी प्रायोजित हमला है। वे मुझे जान से मारना चाहते थे। सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड है। हम हाई कोर्ट और राज्यपाल के पास जाएंगे। अभिषेक का दावा है कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां कहां थी। यही सवाल अब टीएमसी भी उठा रही है। पार्टी ने कुछ वीडियो जारी किए हैं और दावा किया है कि उनमें हमलावरों को पत्थर फेंकते हुए साफ देखा जा सकता है। टीएमसी का आरोप है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी। हमले के बाद घायल अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया। पहले अपोलो अस्पताल में जांच हुई। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी और भर्ती की जरूरत नहीं बताई। लेकिन इसके बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सक्रिय हो गई। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए और दावा किया कि अभिषेक के शरीर में ब्लड क्लॉट्स पाए गए हैं। ममता ने यहां तक आरोप लगा दिया कि अस्पताल पर दबाव बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अभिषेक को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी अस्पतालों की होगी। इसके बाद अभिषेक को दूसरे अस्पताल ले जाया गया। उधर सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल होने लगा जिसमें ममता बनर्जी अस्पताल प्रबंधन से नाराजगी जताती हुई सुनाई दे रही है। हालांकि इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इसने विवाद को और बढ़ा दिया है। सियासी लड़ाई अब बंगाल से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बदले की राजनीति बताया। राहुल गांधी ने कहा कि किसी सांसद पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हिंसा किसी भी हालत में सही नहीं है, लेकिन टीएमसी इस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जनता में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और पार्टी उसी नाराजगी को साजिश बताकर छिपाने की कोशिश कर रही है। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनारपुर थाने में मामला दर्ज किया गया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोग स्थानीय निवासी हैं और पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक हमला था? क्या ये चुनाव बाद की हिंसा का विस्तार है या फिर वो उस जनता का गुस्सा है जो वर्षों से विकास के इंतजार में बैठी है? सोनारपुर की सड़कों पर फेंके गए अंडे, जूते और पत्थर सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि बंगाल की मौजूदा राजनीति पर भी सवाल बनकर उछले हैं। फिलहाल टीएमसी अदालत जाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी आरोपों को खारिज कर रही है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन बंगाल की राजनीति में ये घटना आने वाले दिनों में एक और बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है।
क्योंकि सवाल सिर्फ अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा का नहीं है, सवाल यह भी है कि आखिर बंगाल की सियासत में जनता का गुस्सा इतना उग्र क्यों होता जा रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।